सतचित और आनंद। यदि देने वाला है तो प्रभु राम और कन्हैया। महाराज वशिष्ठ जी के चरण में महाराज दशरथ ढल गए हैं। चक्रवर्ती काफी राजा, यदि कोई चक्रवर्ती राजा अपने भारत भूमि में हुआ है तो महाराज दशरथ ही हुए। और कुल गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर के और इधर समय आया माँ कैकेयी जी भरतलाल का भी स्वागत करें। इधर लखनलाल भी सुमित्रा के प्रागट्य हुए। इतना से चारों भाइयों का ही शत्रुघ्न जी का भी प्रागट्य हो गया। आज अवध घर आनंद भयो, एक नहीं चार चार भैया आ गए। अब चार चार भैया आ गए तो क्या पूछना भैया। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जो आनंद चिंत तो कराती करती त्रैलोक्य सुवासी। अब यहाँ पर बटनवारा हो रहा है भैया का। दो भैया है ना, एक एक भैया एक एक भाई के हिस्सा में जा रहे हैं। लखनलाल जी जा रहे बड़े भैया की सेवा में, छोटे भैया जा रहे भरतलाल की सेवा में। तो जो तुक दान रानत नाम अखिल लोक दायक विश्राम। तभी तो मरण पोतर कर जोई साकर नाम भरत यत होई। गुरु जी ने नामकरण संस्कार कर दिया पहले से। तो जाके तुमन ते रूप नाता नाम तत्वन वेद प्रकाशा। चारों भैया का नामकरण हो गया और चारों भैया का नामकरण संस्कार हो गया। तलकन धाम तुर नाम पियत जगत आधार। गुर वशिष्ठ ते ही राखियो लक्ष्मण नाम उदार। लो भैया यहाँ परेशान है कि छोटे भैया बड़े भैया के संपत्ति के बंटवारा हूँ। अब कुल गुरु वशिष्ठ जी दोनों भाइयों को एक एक भाई को बांट के बताइए सुमित्रा के पास क्या बचा। ये है आदर्श। यही तो अपने मातृ शक्ति का आदर्श का आज भी यदि समाज में प्रतिष्ठान बनता तो यही है मातृ शक्ति। मातृ शक्ति को हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। कुल गुरु वशिष्ठ जैसे महाराज माँ सुमित्रा के पास कुछ भी नहीं पाले। माँ सुमित्रा ने स्वीकार कर लेती कि मेरे बड़े भैया की सेवा में लखनलाल जी और भरतलाल जी की सेवा में मेरे। ये है मातृ शक्ति की पूजा। तो लक्ष्मण दान तुर दान पे सकल जगत आधार। गुर वशिष्ठ ते ही राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। इस तरह से काफी चला और आज भोलेनाथ भी आते हैं और प्रभु राम के बाल स्वरूप का दर्शन किया। बाल स्वरूप का दर्शन करके भोलेनाथ कौशल्या से कहते मैया मेरा भी यहीं पर आश्रम बनवा दो अयोध्या धाम में। तो मैं लखनलाल जी प्रभु राम का रक्षा करूंगा और संग संग यहीं पर रहूंगा। इसलिए जो नया मंदिर बन रहा है काफी लंबे के बाद तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का भी एक मंदिर बनेगा। उस मंदिर में भी काफी लंबा है, उसका तो बड़ा प्रोजेक्ट लंबा भी कम से कम उसको लगेगा 10 साल बनने में। अभी तो मंदिर का शिखर भी नहीं बना है। कुछ समय बीता, जब बढ़के पढ़ने लायक हुए तो विश्वामित्र जी भी आ जाते हैं और फिर विश्वामित्र लेकर के हमारे प्रभु राम को और लखनलाल जी को चले जाते हैं। इसमें गुरु जी स्वयं समझाते हैं कि आप दोनों को भेज दीजिए, सैनिकों की जरूरत नहीं है। और वशिष्ठ जी के आदेश को स्वीकार विश्वामित्र ने समस्त शिक्षाओं को पारंगत किया। गुरु जी कहते राजन परीक्षित
ज्यादा खुशी भी कभी परिवर्तन में ला देती। राम का विवाह भी हुआ। महाराज जनक जी और सुनैना जी की जो भी कन्या मिली, वह कन्या कैसे मिली? सुनैना जी की हमारे बहुत बड़ी इच्छा थी कि जिस घर में कन्या नहीं है वह घर सुंदर नहीं है। आज हमारे भारत भूमि की हमारे घर की जो दुर्भाग्य मैं देखता हूँ, आने वाले समाज में बुआ कोई नहीं जानेगा, मौसी कोई नहीं जानेगा कि एक संतान बालक पर हो जाए। कलाई चूनी नहीं रहेगी तो क्या होगा? मौसी की पीढ़ी भान की पीढ़ी समाप्त होने जा रही है। जिस घर में कन्या हो वो घर को और बड़ी जन्मोत्सव मनाना चाहिए, जैसे बालक के घर के जन्मोत्सव मनाना चाहिए। इस रात आज सुनैना जी ने कहा था कि मेरे घर में आंगन में कन्या नहीं है, तो प्रभु महाराज जनक महाराज जी ने तपस्या किया। सीता नवमी जो होती है ना, उसी दिन साक्षात लक्ष्मी जी मिली और लक्ष्मी जी को मिल करके आज महाराज दशरथ का विवाह भी संपन्न हुआ। विश्वामित्र जी के माध्यम से कुछ काल तक आते हैं और कुछ काल की आने के बाद प्रभु राम का यहाँ से भरतलाल जी की राजगद्दी हो गई। उन्होंने 14 वर्ष के माता कैकेयी की कहने पर वनवास, इधर महाराज जी दशरथ का प्राण त्याग। शूर्पणखा का मिलन और शूर्पणखा जाकर के अपने भाई राक्षस राज रावण ये संवाद को सुनना। सीता कथा श्रवण ये विदिक्येन तीर्थम विलाक नभते दशकंदरेण जगनैदपतैदपतां त्रमतोऽयं देवतो मारीच मातु विचतेन यथा कमुग्रा। मारीच ने समझाया है कि आप जाकर के बैर मत करो। ये तुम्हें मैंने जनक के रास्ते में रहता तो एक बाण में जब आप मुझे भेजे थे विश्वामित्र के यज्ञ को भंग करने के लिए, वही राम बाण स्वरूप में से एक बाण मुझे मारते गगन सत योजन पारा। 4 तक वो समुद्र को भला मेरी मृत्यु नहीं कर दिए, मुझे दक्षिण पार से भेज दिए, उत्तर से दक्षिण, और आप उनसे बैर मत करे हो। अरे तुम कुछ नहीं हो। और राक्षस राज रावण जब धमकाता है तो मारीच ने कहा इससे तुम्हारे हाथ से मरना ये अच्छा ये है कि यदि प्रभु राम के हाथ से मरूंगा तो मेरे जीवन से जाकर के मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से प्रभु राम का वहां से हो जाता है और सीता जी का हरण हो जाता है। काफी विलाप होता है। रास्ते में हनुमंत लाल जी से पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदान काज तो काज कठिन जग माही सो नहीं होई तत तुम पाही करान काज लगी सब अवतारा तो नहीं भयहूँ पर्वताकारा। और हनुमंत लाल जी ने समुद्र को पार किया। श्रवण प्रियते सुनियायो प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि आरप्य हरण पकड़ सुगत रघुवीर। हमारे प्रभु जाते हैं और हनुमंत लाल जी माँ किशोरी जी का खोज करते हैं। फिर इसी कुल में और भी राजा होते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इस तरह से हमारे प्रभु रुद्र जी राजा परीक्षित जी को कथा का यहाँ पर कहते हैं
यदि राम के चरित्रों का वर्णन करते रह जाएंगे तो राम का चरित्र बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर फिर सुखदेव जी राजा राम को इस तन्मय से एक ही शब्द सुना देते हैं और भगवान को कथा फिर आगे बढ़ाते हैं। सुखदेव जी कहते राजन आप कौन सी कथा सुनना। चंद्रवंश की कथा में प्रवेश करते हैं और चंद्रवंश की कथा को उन्होंने सुनाते हैं। चंद्रवंश में यदो सर्वतो चैव देवयानी विजायत द्वयम ज्ञान पूर्वम कर्मिष्ठा वास्तवम। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और पूर्वशी। जाति के 3 पुत्र हुए, 2 ये तनु और पुरो। एक रात्रि महाराज शुक्राचार्य जी यहीं पर अपने कन्या के विवाह में उनके जो कर्निष्ठा के जो छोटा पुत्र था अपने देह को त्याग करके और वृद्धावस्था को स्वीकार कर लेता है याति, और याति के पुत्र यदु महाराज होते हैं। सुखदेव जी करते हैं राजन परीक्षित। याति सबसे बड़े छोटे पुत्र थे जिनका आगे का वंश अद्भुत है, और इस वंश को आगे बढ़ाते हुए न तकाम ये गति बेतरण पराजयते पुनर्भवच आयतिरपपतते किल देवाजायेन दुखा। अब हम लोग आपके दशम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान का आज जन्मोत्सव होगा। हमारे ठाकुर जी को यदि आप ले जाना चाहते हैं तो कुछ काल तक उनको भेज दीजिए, तब तक भ्रमण करके आ जाएंगे साथ में। तब तक हम लोग इधर अभी कर रहे हैं। वो तो उनका क्षमता है। देख लीजिए हमें तो दशम में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। परीक्षित हम लोग भगवती मंगलई दुरात्यम कौरव सैन्यताग्रम प्रेत्वा चरण पदम विदप्लवा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आपके पांडवों के साथ छोटी सी सेनाएं थी और कौरवों के पास 4 सेनाएं थी। संसार रूपी भव सागर से पार करने के लिए परीक्षित जी आपके बाबा जैसे महाराज जी के पास भगवान की शरणागति थी। जवतम नतंतान बीजम पुर पांडवानां युगाभिकृतिगतम् आद चक्रो मृत्युत्तरणं जगतायाम्। आज ही तुमने द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा के गर्भ को आपको नष्ट करने के लिए प्रयास किया था, और आपकी उत्तरा माँ जब भगवान के शरणागति होती है उस समय भगवान अपने अंगुष्ठ का स्वरूप बना करके और मातृत्व गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित किया है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित सावधान। तो राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। नैता जगदुक्ता सुन्ना तयाकृति पादते दिवंतम तन्मुखात् अर्पिता च मृतम। आज 4 दिन हो गया। 4 दिन में राजा परीक्षित जी न तो जल लिया न अन्न लिया, कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 4 दिन हो गया।
राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु परीक्षित जी कुछ तो ले लीजिए। तो राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु आपके मुखार बिंद से जहाँ पर अमृत रूपी कथा की वर्षा हो रही है, भगवान की कथा को ही जो मैं लालायित थे तो कान से सुनने के लिए आज आप मुझे कथा को श्रवण करवा रहे हैं। जैसे जित मुखार बिंद में सुंदर, ऐसे भगवान के गुणानुवाद को सुन करके यहाँ पर भूख प्यास तंत्रा निद्रा कुछ भी नहीं रहती है। गुरुदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित आप राजत्यों में भी श्रेष्ठ हैं, राजत्योत्तम, यानी जिनकी इतनी बड़ी सांसारिक सकल भावनाओं को त्याग करके और जिन्होंने हज कथा अमृत को पान कर रहे, यम्य के बतिता बुद्धित्तमा राजरतिरतत्तमा तबातु जीव कथायाम यद जाता नैत्य की रति। जिनका मन प्रभु की कथा में कनेक्शन जुड़ जाए, या जो जीव है परमात्मा के चरणों में संबंध बना ले, पद के सांसारिक कोई चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती है। एक रात्रि जब गुरुदेव जी राजन परीक्षित जी की ऐसे अमृत वाणी को सुनते हैं, अब आइए मूल कथा पर चलते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा तभी आकर के प्रभु का यहाँ पर प्रागट्य होगा। तो जब जब हो ही धर्म की हानि धर्म अभिमानी, तब तब तक प्रभु विविध शरीरा हर कृपा निधि जन पीरा। जब यहाँ पर दैत्यों का साम्राज्य हो गया, कंस के अत्याचार बढ़ जाता है, तो सभी देवता लोग पृथ्वी ये भगवान नारायण की शरणागति होती है। भगवान ने सभी को समझाया कि आप लोग अपने अपने अंत से जाकर के 84 कोट ब्रजमंडल में जन्म ले लीजिए, और मैं भी वसुदेव महाराज जी की जब देवकी से कंस विवाह करेगा तो मैं देवकी के गर्भ से 8वीं संतान बन करके और मैं भी मथुरा मंडल में भी मेरा प्रागट्य होगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरत परा जनैत चेतत प्रियातम तमपत्र सुरत्रिया। जब देवताओं को भगवान ने आश्वासन कर दिया, देवता लोग जाकर के अपने ब्रह्मा के अंतावतार से 84 कोट के ब्रजमंडल में सभी अपने अंत से जन्म लेते हैं। और इधर कंस आघात और बकात और व्योमात और अनेकतात और कीर्ति बकात और जितने भी दूत थे सारे ब्रजमंडल में लगा दिया, अत्याचार फैल जाती है। और अत्याचार जब फैलने लगता है उस समय भगवान नारायण ने देवकी और वसुदेव महाराज जी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के पश्चात कंस ने बहुत दहेज दिया। देवकी महारानी को विदा करने के लिए रथ पर लेकर के चला। अजय ने रथ पर लेकर चला, उसी समय आकाशवाणी सुनाई दिया, श्लाघनीया तुर गुणैर भगवान भोजते तरा कथम भगनी हन्यात एते मुझ पर बने हैं। और कंस आकाशवाणी को सुन करके तिलमिला जाता है।
हाथी मिला करके अपनी भगनी के अन्यथा हम अपने बहन को मारने के लिए तलवार खींच लिया और तलवार कर खींच कर कहता जब मैं अपनी बहन की हत्या कर दूंगा तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब मेरी बहन नहीं रहेगी तो उसका गर्भ नहीं होगा तो मेरा मृत्यु नहीं होगी। पर वसुदेव महाराज जी बड़े हिसाब से जाके समझाते हैं। मृत्यु जन्मतां वीर देहेन जायते अद्यवता तप्ताते मृत्युर्वा प्राणेनां ध्रुवा। बलदेव महाराज जी ने समझाया कि संसार में हर चीज झूठी हो जाती है राजन, एक चीज कभी झूठी नहीं होती। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे जल का जलूका आगे के तीर को पकड़ लेता, पीछे के तीर को छोड़ देता। ठीक इसी प्रकार के जीव की भी गति होती है और जीव आगे को जब पकड़ लेता पीछे को छोड़ देता। सर्वे चयंता निचया पत्रात तमुत्रयात जयो वियोग जीवनम मरणावधि। ये तो संसार का नियम है, जिसका जन्म होगा उसका मरण होगा। राजन इस तरह से वसुदेव महाराज जी का को समझाया और अंत में वसुदेव महाराज जी एक निर्णय लेते हैं कि जब देवकी के जो पुत्र पैदा होंगे उस पुत्र को ला करके मैं आपके हवाले कर दिया करूंगा। वसुदेव महाराज जी की बातों को स्वीकार किया और जब पाली पुत्र का नाम है कीर्तिमंत महाराज, सबसे पहले कीर्तिमंत महाराज प्रकट हुए। अब कीर्तिमंत महाराज जी जैसे आते हैं वसुदेव महाराज जी को ही लौटा दिया जाता। आप लोग 10-15 मिनट शांति बना लीजिए, लाइट चली गई कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट में भगवान का जन्म होगा। ये अध्याय के बाद भगवान का जन्म ही है। और जैसे कीर्तिमंत लौट करके देखे बोले बालक कन्हैया लाल की जय। देखिए जब भगवान की अंधेरे में जन्म हुआ तो लाइट गुल हो गई थी, लाइट आ गई है। 15 मिनट में भगवान आप लोगों के सामने आ रहे हैं। देखिए मानव शरीर का एक रेस्त्राश्रम का रोज का काम है। ये बड़े भाग्य से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिलता है। जितने भी भगवान के चरित्र मानव शरीर पर करके भगवान के चरित्रों को श्रवण नहीं किया न कराया, किया मानव शरीर फिर कहानी करने के अधिकारी नहीं रहता है। आप लोग 15 मिनट और मात्र शक्तियां मेरे बच्चे भी शांति बना रखे, बढ़िया बढ़िया भगवान के जन्मोत्सव में नाना प्रकार के आज विधान मिलेगा। बस 10-15 मिनट और। सबसे पहले कीर्तिमंत महाराज जी प्रथम पुत्र पैदा हुए। बलदेव जी महाराज जी लौटा करके चले जाते हैं। समय आया महाराज जी के 6 पुत्र प्रकट हुए। 7वीं कन्या, आज सारा ब्रजमंडल कन्या के अधीन हो गया और देवकी मैया का गर्भ खाली हो गया। हमारी 8वीं गर्भ में देवकी मैया गर्भ से भगवान नारायण आ रहे हैं, क्योंकि गर्भ की स्तुति देवताओं ने किया। माता देवकी बार बार कही तो देवताओं ने कहा माँ मैया अब इस बार चिंता मत करना, हमारे कन्हैया अपने साजो सामान लेकर के आ रहे हैं। और सभी देवती मैया के चले जाते हैं। 8वीं बार आई है। हम लोग सभी मिलकर के भगवान के आगमन का स्वागत करें। स्वागतम कृत
पधारे जी भगवान को, तो स्वागत कर रहे हैं, भगवान को लाइए आराम से दौड़ के नहीं। स्वागतम कृतना स्वागतम कृतना सुस्वागतम कृतना स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृतना। इतना जब देवकी मैया को हर्ष भी हुआ और विषाद भी, कंद भी देखता है, कंद भी क्या देखता कि ऐसा जो देवकी मैया के तेज नहीं था, जैसे देवकी मैया के अभी भी इतना तेज है। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य ज्ञानि निहितम सत्य 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 वृत सत्य नेत्रम सत्यात्म कामतरणं प्रपन्ना। भगवान हमारे 8वें देवकी मैया को बड़ा इस बार हर्ष हुई है, और देवकी मैया जैसे 12 बजे रात्रि हुआ, भादों का महीना आया, रोहिणी नक्षत्र आया, दिन बुधवार आया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। हमारे प्रभु कन्हैया लाल जी आप लोगों के बीच में पधार रहे हैं। आप लोगों के सामने हमारे प्रभु बाल कृष्ण लाल आ रहे हैं, और ऐसे सुंदर भगवान के आप सभी लोग झांसी का दर्शन करें। आज भादों की रात्रि 12 बजे रात, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, और कड़ी बेड़ी खुल जाती है, और माँ देवकी भगवान के दिव्य ऐसे दर्शन को प्राप्त करती है। साक्षात भगवान भयात भोज भयम भोजपते यतो नाम भवति तवा प्रजा। हमारे आज कन्हैया लाल जी का प्रागट्य तिवारी परिवार में बड़े ही धूमधाम से जन्मोत्सव। आप फोटो खिंचा, आप फोटो खिंचा, ये देखो, आप ये देखो लल्ला जी, ये देखो ना। हाँ, थोड़ा रोल भी लोगे, जन्म हो रहा है माइक में, तो कोई लो लल्ला। हमारे प्रभु तिवारी परिवार में आज चतुर्थी वन पर भगवान बालकृष्ण लाल की सब लोग फोटो से चढ़ा के भगवान को बोले बालकृष्ण लाल की। मैं चाहूंगा कि हमारी जो मातृ शक्तियां हैं, एक भजन पहले भगवान के लिए हो जाए, उसके बाद आरती हो। सभी लोग एक भजन भगवान के लिए, क्या जन्मोत्सव मनाना चाहिए ना, ये आरती के बाद बनाएंगे, ये क्या उनकी इच्छा हो। आरती के बाद आप लोग खतक जाएंगे, आरती के बाद आप लोग चली जाएंगे प्रसाद ले। एक बढ़िया सुंदर आज भगवान के लिए जन्मोत्सव की गीत हो जाए। ये मानव शरीर पुनः जन्मम पुण्य प्रणम कटरे कटरे ज्ञान, बड़े भाग्य से मिलता है। माइक वाले भैया कहाँ हैं? एक माइक उधर बढ़ाओ, एक माइक इधर दो, बड़े जन्मोत्सव हो जाए, इसके बाद आती जो लंबी लीड है।